ओम नमो नारायण है। माँ भगवती कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ भगवती के सभी बालकों को, साधकों को ये पता है कि माँ को भोग और मंत्र स्तुति अति प्रिय है। तो इस गुप्त नवरात्रि में हम ऐसा कौन सा विशेष भोग माँ भगवती को अर्पण करें जिसे वो बड़े प्रेम से स्वीकार करें। माँ भगवती को इस गुप्त नवरात्रि पर अगर आप विशेष कामना से साधना कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माँ को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा आप श्रीफल यानी कि नारियल का भोग लगा सकते हैं और खीर का भी भोग अति प्रिय है माँ को। इनके अलावा कम से कम एक दिन जरूर माँ को अनार का भोग लगाइए। निश्चित रूप से देखिएगा, जब आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो माँ अत्यंत भाव से उनको स्वीकार करेंगी। और वैसे भी देखा जाए तो माँ भगवती जगत जननी को आप प्रेम भाव से जो भी आपसे बन पड़े प्रसाद स्वरूप आप उनको अर्पण करेंगे, भोग स्वरूप अर्पण करेंगे तो निश्चित ही स्वीकार करेंगी। क्योंकि माँ भगवती वस्तु को नहीं देखती, ये कितना महंगा है ये नहीं देखती। माँ भगवती हमारे भीतर के भाव को देखती है कि हम किस भाव से उनको अर्पण कर रहे हैं। जब हमारे भीतर भाव प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा माँ भगवती के लिए, और फिर हम माँ भगवती को जो भी भोग अर्पण करेंगे वो अत्यंत प्रसन्न होकर उस भोग को स्वीकार करेंगी। इसीलिए आप से जो बन पड़े आप जरूर भोग उनको अर्पण करिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि भाव से, प्रेम भाव से आप उनको अर्पण करें। ऐसा ना हो कि आप माँ भगवती के प्रति तो अत्यंत भाव से भोग लगा रहे हैं और दूसरों के लिए आपके मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है। तो ध्यान रखिएगा, इससे माँ भगवती प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए जब आपके हृदय में उनके और बच्चों के प्रति, क्योंकि माँ जगत जननी है, वो ये सारा संसार उन्होंने बनाया है, सभी उनके बच्चे हैं, जब उनके प्रति भी आप भावपूरित होंगे तो माँ भगवती निश्चित ही आपको स्वीकार करेंगी और आपके भाव को भी स्वीकार करेंगी। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि कम से कम कोशिश करिए कि हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ना हो और बड़े भाव से, प्रेम के साथ माँ भगवती को हम ये सब भोग अर्पित करें ताकि माँ स्वीकार कर सकें। ओम नमो नारायण।